PowerPoint. PowerPoint 2010. PowerPoint 2010 is a presentation software that allow you to create a dynamic slide presentation. PowerPoint 2010 एक presentation software है जिसमें हम स्लाइड को क्रिएट कर सकते हैं. It may include animation, image, video clip, sound, text, etc. पावरपॉइंट में जो हम स्लाइड इंसर्ट करते हैं उसमें हम एनिमेशन दे सकते हैं, इमेज, वीडियो क्लिप, साउंड और टेक्स्ट इफेक्ट भी दे सकते हैं. यू कैन ऐड मॉडिफाई द रिबन एंड क्विक एक्सेस टूल बार. अगर हम इसमें किसी स्लाइड में कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो तो हम क्विक एक्सेस टूल बार या रिबन्स की मदद लेते हैं. 2010 माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 को कैसे ओपन करते हैं? क्लिक स्टार्ट बटन, क्लिक ऑल प्रोग्राम, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट. पावरपॉइंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, फिर ऑल प्रोग्राम्स पर, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर देन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट पर क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट ओपन हो जाता है. ओपन होके आते हैं जिसमें सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार है. नेक्स्ट हमारा इसमें टैब दिखा रहा है, फाइल, इंसर्ट और डिजाइन. इसके नीचे रिबन्स दिखा रहा है जिसमें रिबन्स में हमारे ग्रुप्स होते हैं, क्लिप, स्लाइड्स, फॉन्ट. इसके बाद नीचे जो यहाँ स्लाइड्स दिखा रहा है, नीचे स्टेटस बार दिखा रहा है सबसे लास्ट में. विंडो की क्या कंपोनेंट्स है? टाइटल बार, रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार, स्लाइड पैन, स्लाइड आउटलाइन, प्लेस होल्डर, नोट्स पैन, स्टेटस बार, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर बार. The title bar display the name of the presentation on which you are working currently. टाइटल बार में जिस फाइल में हम वर्क कर रहे हैं उस फाइल का नेम डिस्प्ले होता है. रिबन कंटेन्स 8 टैब्स. रिबन में 8 टैब्स होते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू एक्सेट्रा. ईच टैब है सेवरल ग्रुप. ईच टैब्स हमारा ग्रुप्स में डिवाइडेड रहता है. ईच ग्रुप्स आर कमांड्स बटन टू कैरी आउट वेरियस टास्क और ईच ग्रुप में कमांड्स बटन्स होते हैं जो वेरियस टास्क को कंप्लीट करते हैं. क्विक एक्सेस टूल बार. द क्विक एक्सेस टूल बार लेट्स यू एक्सेस कॉमन कमांड on the ribbon. By default, it indicates the save and redo commands. क्विक एक्सेस बार में कुछ मेन कमांड्स होती है जिसमें सेव एंड रीडो. वो कमांड्स तो बाय डिफॉल्ट होती है और इसमें हम अपने अकॉर्डिंग न्यू कमांड्स भी ऐड कर सकते हैं. पैन यू कैन वर्क डायरेक्टली इन इंडिविजुअल स्लाइड. स्लाइड पैन की मदद से किसी भी स्लाइड में हम इंडिविजुअल वर्क कर सकते हैं. एक प्रेजेंटेशन इज मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ स्लाइड. एक प्रेजेंटेशन में कई स्लाइडों से मिलकर बनी हुई होती है. स्लाइड आउटलाइन टैब्स. द स्लाइड टैब शोड थंबनेल वर्जन्स ऑफ ईच फुल size slideshow in the slide pane. You can copy, paste, delete or organize slides in the slide tab. The outline tab show the text in the slide. एक स्लाइड आउटलाइन टैब, दो टैब्स होते हैं. स्लाइड टैब्स में किसी भी जो स्लाइड्स का प्रीव्यू देख सकते हैं जिसमें हम कॉपी, कट, डिलीट और फंक्शंस का यूज कर सकते हैं. और आउटलाइन टैब्स की मदद से हम किसी भी टेक्स्ट में एडिटिंग कर सकते हैं. इसका टेक्स्ट शो होता है आउटलाइन टैब में. प्लेस होल्डर hold text, clipper, chart and other object that you want to place in the slide. एक स्लाइड में प्लेस होल्डर की मदद से हम क्लिपर, चार्ट और कोई ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं. नोट पेन. यू कैन टाइप नोट्स अबाउट द करंट स्लाइड. किसी भी स्लाइड के लिए कोई नोट टाइप करना हो तो उसके लिए हम नोट पेन्स का यूज करते हैं. स्लाइड यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर नोट्स टू योर ऑडियंस और सी योर नोट्स इन प्रेजेंटर व्यू व्हेन यू गिव योर प्रेजेंटेशन. किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए नोट्स देने के लिए हम नोट पैड का यूज करते हैं. स्टेटस बार अपीयर एट द बॉटम ऑफ द पावरपॉइंट विंडो. पावरपॉइंट विंडो के बॉटम में स्टेटस बार अपीयर होता है. इट डिस्प्ले द नंबर ऑफ द स्लाइड that they are currently display and the total number of slide along with the name of the design template in use. स्टेटस बार में हमारे टोटल पावर पॉइंट में कितनी स्लाइड हमने बनाई है इसका टोटल नंबर भी डिस्प्ले करता है. उसका डिजाइन जो हम यूज किया टेम्पलेट्स का वो भी इसमें शो करता है. Vertical and horizontal scroll bar. The vertical and horizontal scroll bar can be dragged to see part of the slide not visible. जो स्लाइड्स के पार्ट विजिबल्स नहीं है उन पार्ट्स को देखने के लिए हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज करते हैं.
PowerPoint by default display the title slide when loaded to create the first slide. जब हम PowerPoint को ओपन करते हैं by default हमारी title slide शो होती है. Type the title of your presentation. Click to add title area. Add title area में हम अपनी presentation का title टाइप करते हैं. Type the subtitle in the click to add subtitle area. Subtitle area में हम किसी भी slides का subtitle टाइप करते हैं. फोल्ड टाइटल स्लाइड डिस्प्ले होती है जिसमें हम सबसे ऊपर क्लिक टू ऐड टाइटल की जगह अपनी प्रेजेंटेशन का टाइटल लिखते हैं. अब क्लिक टू ऐड सब टाइटल में प्रेजेंटेशन का सब टाइटल लिखते हैं. Slide. You can add more slide. Slide having different layout can be used to add a new slide. जो पावरपॉइंट में हम कोई भी स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं उसके बाद हमें न्यू स्लाइड ऐड करते हैं. जब न्यू स्लाइड ऐड करते हैं तो डिफरेंट तरह के लेआउट्स आते हैं हमारे. क्लिक ऑन न्यू स्लाइड इन द स्लाइड ग्रुप ऑन द होम टैब. होम टैब की मदद से हम न्यू स्लाइड ऐड करते हैं. ये लिस्ट बॉक्स विल अपीयर एनी एंड डिस्प्लेइंग द लेआउट गैलरी. तो एक लेआउट की गैलरी शो होती है स्लाइड के. पावरपॉइंट इंक्लूड 9 बुलेट इन स्लाइड लेआउट. पावरपॉइंट में 9 तरह के स्लाइड लेआउट डिस्प्ले होते हैं. Select the layout you want to slide with the selected layout appear in the slide pane on the PowerPoint window. जिस तरह का हम लेआउट सेलेक्ट करते हैं उस तरह का लेआउट हमारे PowerPoint के प्रेजेंटेशन में डिस्प्ले हो जाता है. To add text click inside the placeholder and type. इसके बाद जो हमारे स्लाइड का लेआउट है इसमें कोई भी टेक्स्ट को टाइप करते हैं. To change exiting layout to off slide, right click to slide. In the slide tab, select the layout and select the layout you want. इसके बाद हमें स्लाइड का लेआउट चेंज करना होता है तो राइट क्लिक करते हैं. स्लाइड लेआउट टू फंक्शन पे सिलेक्ट करते हैं. इसमें से हम जो नया लेआउट चाहिए वो लेआउट सिलेक्ट कर लेते हैं. स्लाइड का जैसे हमें टाइटल की स्लाइड है हमें इसमें लिस्ट वाली चाहिए तब हम क्या करेंगे लेआउट फंक्शन पे क्लिक करेंगे होम टैब में. इसमें जो लेआउट में जो स्लाइड के लेआउट आए इनमें से जो सा भी हमें लेआउट चाहिए जैसे हमें टाइटल एंड कंटेंट्स का चाहिए टाइटल एंड कंटेंट्स का सिलेक्ट करेंगे तो हमारे टाइटल स्लाइड का लेआउट चेंज हो जाए. Adding a background to your slide. हम माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में किसी भी स्लाइड में बैकग्राउंड कैसे ऐड करते हैं. कलरफुल बैकग्राउंड मेक ए स्लाइड लुक अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग. माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में कलरफुल बैकग्राउंड होता है तो हमारी स्लाइड अट्रैक्टिव लगती है इंटरेस्टिंग लगती है. क्लिक डिजाइन टैब और बैकग्राउंड स्टाइल बटन इन द बैकग्राउंड ग्रुप. इसके लिए हम डिजाइन टैब पर क्लिक करते हैं. इसके बाद हम बैकग्राउंड ग्रुप में बैकग्राउंड बटन पर क्लिक करते हैं. वी कैन सेलेक्ट pre-designed background from the gallery और click the format background option in the box. इसके बाद जो बैकग्राउंड प्री डिजाइन इसमें सेट होते हैं उसकी गैलरी हमें मिलती है. इसमें से हम कोई भी एक फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेते हैं. द फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. क्लिक फाइल ऑप्शन एंड चूज एन ऑप्शन. जो भी हमें बैकग्राउंड के स्टाइल दिखाई दे रहे हैं इसमें से कोई भी बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे वही बैकग्राउंड हमारी स्लाइड की प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड हो जाएगा. Formatting in MS PowerPoint 2010. The text formatting options in MS PowerPoint 2010 are easy to implement as they are much similar to those in MS Word 2010. Microsoft PowerPoint 2010 में फॉर्मेटिंग के फंक्शन Microsoft Word 2010 के सिमिलर ही होते हैं. फॉर्मेटिंग में चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट टू मेक इट मोर एट अट्रैक्टिव. माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में अगर हम किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं तो उससे हमारा टेक्स्ट देखने में अट्रैक्टिव लगने लगता है.
फॉर्मेटिंग द स्लाइड, किसी भी स्लाइड को फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं? क्लिक द टेक्स्ट टू सिलेक्ट इट, सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं. क्लिक होम टैब फॉन्ट ग्रुप, यू कैन चूज द डिफरेंट टूल्स इन द फॉन्ट ग्रुप टू change the font size, font color and font style. You can make your text bold, italic, underline और shadow. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले हम उसे सेलेक्ट करते हैं. होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में हमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, स्टाइल्स, फॉन्ट कलर्स के फंक्शंस और शेडो के फंक्शंस मिलते हैं, जिसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं. Every presentation comes with color scheme. You can change the color scheme of the complete presentation or even a single slide. Microsoft PowerPoint में हम किसी भी presentation का कलर चेंज कर सकते हैं और सिंगल स्लाइड का भी कलर चेंज कर सकते हैं और ऑल स्लाइड्स का भी. इसके लिए हम चेंजिंग कलर्स के फंक्शंस का यूज करते हैं. स्टेप, ओपन एनी प्रेजेंटेशन, क्लिक ऑन द डिजाइन टैब. सबसे पहले किसी भी प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं. इसके बाद जो सबसे ऊपर टॉप में हमें फाइल, होम, इंसर्ट दिखाई दे रहा है, इसमें हम डिजाइन टैब पर क्लिक करते हैं. क्लिक ऑन द कलर ऑप्शन एंड अप्लाई एनी कलर स्कीम. इसके बाद हम कलर ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं. जो भी इफेक्ट दिखाई दे रहा है इनमें से किसी भी एक इफेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं. ऑब्जर्व द इफेक्ट, जो इफेक्ट हमने सिलेक्ट किया वही इफेक्ट हमारी स्लाइड्स का भी हो जाता है. किसी भी टेक्स्ट को हम कैसे फॉर्मेट करते हैं? क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन एंड एंटर द टेक्स्ट एज टाइटल, सिलेक्ट द टेक्स्ट. सबसे पहले हम किसी भी न्यू प्रेजेंटेशन में कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, उसमें हम कोई भी टाइटल लिखेंगे, उस टाइटल को हम सिलेक्ट करेंगे. जैसे जो सामने आपको स्लाइड दिखाई दे रही है, इसमें हमने स्लाइड का टाइटल दिया अप्लाई फॉर्मेटिंग इफेक्ट. हम इसको सिलेक्ट करेंगे. क्लिक ऑन द फॉन्ट टाइप ड्रॉप डाउन एरो इन द होम टैब. होम टैब में जो आपको फॉन्ट का दिखाई दे रहा है, इसमें हम ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे. सिलेक्ट एनी फॉन्ट ऑफ योर चॉइस, इसमें से हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे एरियल, टाइम न्यू रोमन सिंबल्स. टू फॉन्ट ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट गेट चेंज, जो सा हम फॉन्ट सिलेक्ट करते हैं वही फॉन्ट हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट का हो जाता है. यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज बाय क्लिकिंग ऑन द ड्रॉप डाउन एरो. ए लिस्ट विल कम, सिलेक्ट द साइज फ्रॉम दिस लिस्ट. अगर हमें फॉन्ट का साइज चेंज करना है तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं. फॉन्ट साइज ऑप्शन है 20 लिखा है, यहाँ से हम ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे. फॉन्ट का जितना हमें साइज चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम साइज को सिलेक्ट कर लेंगे. इससे हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट का साइज चेंज हो जाएगा. Shadow. Select the text and click on increase font size button in the font group to increase the size. जिस टेक्स्ट का हमें साइज इंक्रीज करना होता है सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं. इसके बाद हम फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट साइज बटन पर क्लिक करते हैं. इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे फॉन्ट का साइज चेंज हो जाता है. अगर हमें इसका साइज और इंक्रीज करना है तो हम दोबारा से फर्दर इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा साइज इंक्रीज हो जाएगा. Select the text and click on decrease font size button on the font group, decrease the size. अगर हमें फॉन्ट का साइज डिक्रीज करना है तो हम इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन के बजाय डिक्रीज फॉन्ट साइज बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें फॉन्ट का साइज डिक्रीज हो जाएगा. यू कैन क्लिक अगेन टू रिड्यूस द साइज फर्दर. अगर हमें साइज और डिक्रीज करना है तो हम दोबारा से डिक्रीज फॉन्ट साइज बटन पर क्लिक करते हैं. Select the text and click on shadow a button in order to apply the shadow effect to your text. Click again on the text if you want to remove the shadow effect. किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें शेडो देनी है तो इसके लिए हम शेडो बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट जो होता है वो शेडो फॉर्म में आ जाता है. अगर हमें शेडो हटानी है तो फिर वापस हम शेडो बटन पे क्लिक कर देते हैं. BIU बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो हमारा फोर्थ बटन है वो हमारा शेडो इफेक्ट का बटन है. बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन एंड क्लियर फॉर्मेटिंग. To apply any formatting effect, right click the selected text, then select the option from the shortcut menu, select any effect and click OK. किसी भी टेक्स्ट को हमें फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले हम उसे सिलेक्ट करते हैं. इसके बाद राइट क्लिक करते हैं. इसके बाद शॉर्टकट मेनू में से जो सा इफेक्ट हमें चाहिए उस पर क्लिक कर देते हैं. इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर्मेटिंग स्टाइल टू टेक्स्ट, क्लिक ऑन द बटन BIU फॉर अप्लाइंग बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन इफेक्ट.
किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें बोल्ड करना है तो सबसे पहले हम उसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप में बी बोल्ड बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो इटैलिक स्लैंडिंग हो जाएगा और यू बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी। सेलेक्ट द टेक्स्ट, then click on clear all formatting button in the font group. You remove all formatting you have done. अगर हमने किसी भी टेक्स्ट में फॉन्ट का कलर दिया है, साइज दिया है, कई तरह की फॉर्मेटिंग दी है, उन फॉर्मेटिंग को हम एक साथ रिमूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग बटन पर क्लिक करेंगे। इससे हमने जितने भी इफेक्ट अगर दिए हैं फॉर्मेटिंग के अपने टेक्स्ट को, सभी इफेक्ट एक ही कमांड से रिमूव हो जाएंगे। Strict thought. Select the text and click on the strict thought buttons on the font group. To give thought effect to your text, you can click again to remove the strict thought effect. अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को कटा हुआ दिखाना है, मीन्स डिलीटेड दिखाना है, तो हम सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में स्टिक थ्रू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो डिलीटेड शो करेगा। अगर हम वापस बटन पर क्लिक कर देंगे तो जो हमने डिलीट किया वो वापस हट जाएगा। Select the text and click on character spacing button on the font group to give space between character. You can click again to remove the character spacing. अगर हम किसी भी टेक्स्ट के बीच में स्पेस देना है तब हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, करेक्टर स्पेसिंग बटन पर क्लिक करते हैं फॉन्ट ग्रुप में, तो हमारे करेक्टर के बीच में स्पेस आ जाता है। अगर हम स्पेस को हटाना चाहते हैं तो हम रिमूव करेक्टर स्पेसिंग बटन पर क्लिक करते हैं। Change case. Select the text and click on the change case button at the font group to change of your text. You can choose any of the following. जब हमें किसी भी टेक्स्ट का केस चेंज करना होता है तो हम चेंज केस कमांड का यूज करते हैं। जैसे हमने 5 कमांड्स हैं हमारी, लोअर केस, टॉगल केस, अपर केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड्स। अगर हम किसी भी टेक्स्ट को हमने कैपिटल लेटर में लिखा, हमें स्मॉल में लिखना है तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके चेंज केस बटन पर लोअर केस में क्लिक करेंगे तो हमारा जितना भी टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया वो लोअर केस में चेंज हो जाएगा। अगर हम टॉगल केस में करते हैं, टॉगल केस का मीन्स है कि फर्स्ट लेटर तो वो स्मॉल कर दे, बाकी लेटर कैपिटल कर दे। अपर केस का मीन्स है कि सभी लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में लिखें। सेंटेंस केस का मीन्स है कि सभी लेटर्स में पूरी लाइन्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दे, बाकी लेटर्स को स्मॉल कर दे। कैपिटल ईच वर्ड्स का मीन्स है कि लाइन्स के एवरी करेक्टर का फर्स्ट लेटर कैपिटल करेगा और अदर्स करेक्टर को ये स्मॉल कर देगा। अलाइनमेंट्स रेफर टू द प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट इन ए स्लाइड। अलाइनमेंट क्या करता है, किसी भी स्लाइड्स के टेक्स्ट को प्लेसमेंट कर देता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में 4 टाइप्स के अलाइनमेंट्स है। लेफ्ट अलाइनमेंट्स, इट्स अलाइन टेक्स्ट टूवर्ड द लेफ्ट अलाइन मार्जिन। किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें लेफ्ट में लिखना है तब हम लेफ्ट अलाइनमेंट्स का यूज करते हैं। राइट अलाइनमेंट, इट्स अलाइंस टेक्स्ट टूवर्ड्स द राइट मार्जिन। अगर हम किसी भी टेक्स्ट को राइट में लिखना है तो हम राइट अलाइनमेंट्स का यूज करते हैं। सेंटर अलाइनमेंट, इट अलाइंस टेक्स्ट टूवर्ड्स द सेंटर। अगर हमें किसी टेक्स्ट को सेंटर में लिखना हो तब हम सेंटर अलाइनमेंट्स का यूज करते हैं। जस्टिफाइड, इट अलाइंस टेक्स्ट इवनली बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन में इक्वली लिखना है तब हम जस्टिफाइड अलाइनमेंट का यूज करते हैं। अप्लाई द अलाइनमेंट, अलाइनमेंट को कैसे अप्लाई करते हैं? सिलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन द राइट अलाइन बटन। सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद हम राइट अलाइन बटन पर क्लिक करेंगे। ऑब्जर्व द चेंज इन द टेक्स्ट अलाइनमेंट। जब हम टेक्स्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें टेक्स्ट जो शो होगा वो राइट डायरेक्शन में शो होगा स्लाइड में। सिमिलरली यू कैन सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन आइदर लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर हमें इस टेक्स्ट को वापस लेफ्ट अलाइनमेंट में चाहिए तो हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके लेफ्ट अलाइनमेंट बटन पर क्लिक करेंगे। जस्टिफाइड ऑफ द सेंटर अलाइनमेंट एज पर योर चॉइस। हमें अगर टेक्स्ट को सेंटर चाहिए तो सेंटर अलाइनमेंट्स लेते हैं, लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट, राइट में चाहिए तो राइट अलाइनमेंट्स का यूज करते हैं। To add bullets and numbering, you have already learned
to add bullets and numbering in MS Word document, very useful in MS PowerPoint presentation too. हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज पहले ही कर चुके हैं, हम पावरपॉइंट में भी बुलेट्स एंड नंबरिंग फंक्शंस का यूज करते हैं. वी इंसर्ट बुलेट एंड नंबरिंग present our text in a logical and step wise manner. अगर हमें किसी भी चीज़ को स्टेप वाइज दिखाना हो तब हम बुलेट्स एंड नंबरिंग फंक्शंस का यूज करते हैं. They are the following step to add bullets and numbering. Select the required text to be bullet and or number. सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमें बुलेट और नंबरिंग देनी है. क्लिक ऑन द होम टैब पर क्लिक करते हैं. क्लिक ऑन बुलेट्स और नंबरिंग इन द पैराग्राफ ग्रुप. पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट्स एंड नंबरिंग फंक्शंस पर क्लिक करते हैं. चूज एन ऑप्शन फ्रॉम द गैलरी में से ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं. जैसे हमने ऊपर वाला जो हमारा फॉर्मेट है उसमें हमने बुलेट्स का यूज किया हुआ है और नीचे वाला जो हमारा फॉर्मेट है उसमें हमने नंबरिंग का यूज किया हुआ है. इसकी मदद से ये काउंटिंग आ रही है, हेल्प से 1 2 3 के ऊपर बुलेट्स आ रहे हैं. ये हमने बुलेट्स और नंबरिंग फंक्शंस की हेल्प से ही सेटिंग करी है इसमें. जब हम बुलेट्स और नंबरिंग फंक्शंस पर क्लिक करते हैं, अगर हम बुलेट्स पर क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है ये दिखाई देता है. अगर नंबर्स पर क्लिक करते हैं तो नंबर्स शो होते हैं. जो से भी फॉर्मेट हम लेते हैं वही हमारे बुलेट्स और नंबरिंग का स्टाइल्स हो जाता है. टू अप्लाई थीम. Themes contains a set of color and fonts as well as many special effect. अगर हमें किसी टेक्स्ट में कोई कलर्स और fonts का स्पेशल इफेक्ट देना हो तो हम themes का यूज करते हैं. It is used to make a slide attractive. इससे हमारी स्लाइड अट्रैक्टिव हो जाती है. There are the following steps to apply a theme. Click on the design tab. इसके लिए हम डिजाइन टैब पर क्लिक करते हैं. क्लिक ऑन द मोर बटन द थीम्स ग्रुप में मोर बटन पर क्लिक करते हैं. सिलेक्ट द थीम्स एंड नोट द प्रीव्यू effect on the slide in the background. Click to apply the select themes to the all slide. इसके लिए हम इसमें से जो भी इफेक्ट्स दिए हुए हैं एक इफेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और क्लिक ऑन अप्लाई स्लाइड पर क्लिक करते हैं ऑल स्लाइड पर, जिससे जो भी हम इफेक्ट दिया हुआ हमारी स्लाइड्स में इंसर्ट हो जाता है. टू अप्लाई थीम. जब हम अप्लाई डिजाइन टैब पर क्लिक करते हैं तो ये वाला एक फॉर्मेट क्लिक होता है, ओपन होके आता है. इसमें से जो सभी हम डिजाइन लेंगे वही डिजाइन हमारी स्लाइड का हो जाएगा बैकग्राउंड में. टू एड ए थीम. यू कैन एडिट अ थीम बाय चेंजिंग इट्स फॉन्ट, कलर, इफेक्ट, बैकग्राउंड स्टाइल एक्सेट्रा. जो हमने थीम सेलेक्ट की है तो उसमें से हम कोई भी फॉन्ट का कलर, इफेक्ट, बैकग्राउंड चेंज हम एड ए थीम की मदद से कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू चेंज कलर इन ए थीम्स वी सेलेक्ट द स्लाइड. जिसका हमें थीम चेंज करना है सबसे पहले हम उस स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं. क्लिक ऑन द कलर फ्रॉम द थीम्स ग्रुप. थीम ग्रुप में कलर्स पर क्लिक करते हैं इन द डिजाइन टैब में एंड सेलेक्ट ए कलर ऑफ आवर चॉइस. अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट करते हैं. चेंजिंग कलर ऑफ द थीम, वही कलर हमारी स्लाइड्स का चेंज हो जाता है. जैसे इस वाले हमने स्लाइड्स में भी बैकग्राउंड में कलर दिया हुआ है, अगर हम यहाँ में कलर चेंज करेंगे थीम की मदद से तो वो कलर चेंज हो जाएगा. तो चेंज द बैकग्राउंड स्टाइल फ्रॉम द थीम सेलेक्ट स्लाइड. बैकग्राउंड का स्टाइल भी हम थीम्स की मदद से चेंज कर सकते हैं. देन क्लिक ऑन द बैकग्राउंड स्टाइल फ्रॉम द थीम ग्रुप में बैकग्राउंड स्टाइल पर क्लिक करते हैं. डिजाइन टैब ऑल सेलेक्ट ए स्टाइल ऑफ योर चॉइस. अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग स्लाइड को डिजाइन को जो हमारी स्लाइड का डिजाइन है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो वही डिजाइन हमारी स्लाइड्स का हो जाएगा. The slide master to create a presentation. Slide master is used to set a common themes for all the slide. स्लाइड मास्टर का यूज हम अगर हमें सभी स्लाइड में कॉमन थीम्स देनी है तब करते हैं. इट रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ अप्लाइंग कॉमन स्टाइल फॉर्मेट ऑब्जेक्ट फॉर ईच स्लाइड. जो भी स्लाइड मास्टर में हम इफेक्ट देते हैं वो सभी स्लाइड्स के लिए कॉमन होता है एक प्रेजेंटेशन में. मेकिंग ए चेंज इन द स्लाइड मास्टर अलाउ यू टू मॉडिफाई ऑल द स्लाइड्स. अगर हमें सभी स्लाइड्स में एक साथ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग में तब हम स्लाइड मास्टर्स का यूज करते हैं. टू व्यू द स्लाइड मास्टर क्लिक व्यू टैब पर स्लाइड मास्टर. किसी भी स्लाइड मास्टर का व्यू चेंज करने के लिए हम व्यू टैब में स्लाइड मास्टर फंक्शंस पर क्लिक करते हैं. टू स्लाइड मास्टर टैब विल अपेयर. एक स्लाइड मास्टर का टैब अपेयर होकर आता है. द मास्टर स्लाइड आर डिस्प्ले इन प्लेस ऑफ एक्चुअल स्लाइड इन द नेविगेशन पैन. नेविगेशन पैन में मास्टर स्लाइड्स अपेयर होती है. इफ यू वांट टू मेक चेंज ऑन द स्लाइड ऑफ द स्पेसिफिक लेआउट यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम द स्लाइड एंड मॉडिफाई द मास्टर. जो भी हमें फॉर्मेटिंग चेंज करनी है हम स्पेसिफिक लेआउट में चेंज करते हैं. मतलब मीन्स अगर हमने टाइटल स्लाइड्स में इफेक्ट चेंज किया है तो वो उस फाइल की जितनी भी टाइटल स्लाइड होगी उसमें सेम इफेक्ट आएगा.
अगर हम टाइटल और लिस्ट वाली स्लाइड में इफेक्ट चेंज करते हैं, जो इफेक्ट हमने टाइटल लिस्ट की मास्टर स्लाइड में लगाया, एवरी फाइल, इस फाइल की, इस प्रेजेंटेशन की, करंट प्रेजेंटेशन की सभी हमारी टाइटल और लिस्ट वाली स्लाइड में सेम फॉर्मेटिंग मिलेगी। टू चूज द मास्टर व्यू, क्लिक द क्लोज स्लाइड मास्टर व्यू बटन। जब हमारी कंप्लीट हो जाती है फॉर्मेटिंग तो हम स्लाइड मास्टर बटन पर क्लिक करते हैं, क्लोज बटन पर। Header and footer. Header and footer can be added to display standard information on all the slide. अगर हमें सभी स्लाइड्स में स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन देनी हो, ऐड करनी हो, तब हम हेडर एंड फुटर का यूज करते हैं। द इन्फॉर्मेशन वुड बी ऑन द टॉप और बॉटम ऑफ द स्लाइड, फॉर एग्जाम्पल फॉर द कंपनी नेम, लोगो, स्लाइड मास्टर, डेट, टाइम, एक्सेट्रा। अगर हमें सभी अपनी पूरी स्लाइड्स की, सभी स्लाइड्स के टॉप में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कंपनी नेम, लोगो, डेट एंड टाइम, और बॉटम में भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन देनी है, तब हम हेडर फुटर का यूज करते हैं। टू ऐड फुटर एंड हेडर टू स्लाइड, ओपन द प्रेजेंटेशन इन नॉर्मल व्यू एंड सेलेक्ट द इंसर्ट टैब। इसके लिए हम किसी भी प्रेजेंटेशन को नॉर्मल व्यू में ओपन करते हैं, इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं। हेडर एंड फुटर, द हेडर एंड फुटर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, क्लिक ऑन द स्लाइड टैब। हेडर फुटर फंक्शंस पे क्लिक करते हैं, हेडर फुटर का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है। द डेट एंड टाइम चेक बॉक्स, इफ यू वांट टू डेट एंड टाइम इन योर स्लाइड, सेलेक्ट अपडेट ऑटोमेटिकली। डेट एंड टाइम बॉक्स पर अगर हम क्लिक करते हैं तो अब पूरी स्लाइड्स में ऑटोमेटिकली डेट शो हो जाएगी। चेक द स्लाइड मास्टर बॉक्स नंबर बॉक्स टू नंबर योर स्लाइड्स। अगर हम स्लाइड नंबर बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो एवरी स्लाइड्स पे नंबर्स ऑलरेडी मिलेंगे हमें, जैसे बुक्स में पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 होता है, इसी तरह हमारी स्लाइड्स में नंबरिंग ऑटोमेटिकली डल जाएगी एवरी स्लाइड्स में। क्लिक द फुटर बॉक्स एंड द फुटर टेक्स्ट। इसके बाद हम फुटर टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं और कोई भी फुटर टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। क्लिक अप्लाई और अप्लाई टू ऑल स्लाइड। इसके बाद हम अप्लाई टू ऑल स्लाइड करते हैं। अगर हम अप्लाई टू ऑल स्लाइड करते हैं तो जो फुटर नोट, डेट एंड टाइम की सेटिंग, स्लाइड नंबर्स की सेटिंग की है, वो हमें एवरी स्लाइड्स में मिलती है। जब हम हेडर एंड फुटर करते हैं तो हमें इस तरह का एक फॉर्मेट मिलता है, बॉक्स ओपन होकर आता है हेडर एंड फुटर का, डायलॉग बॉक्स का। एडिटिंग है वाटरमार्क। अगर हमें कोई वाटरमार्क देना हो तब हम क्या करते हैं। वाटरमार्क इज जे एडिट इमेज और टेक्स्ट यूज ए बैकग्राउंड इन पावर पॉइंट स्लाइड। किसी भी पावर पॉइंट स्लाइड में कोई भी हमें बैकग्राउंड में फेडेड इमेज देनी हो तब हम वाटरमार्क का यूज करते हैं। वाटरमार्क कैन बी यूज्ड एट द पावर पॉइंट ऑफ योर स्लाइड ऑन द कॉर्नर ऑफ योर स्लाइड। वाटरमार्क किसी भी पावर पॉइंट के बैक में कॉर्नर में शो होता है। टू ऐड ए वाटरमार्क टू ए स्लाइड, कैसे हम वाटरमार्क ऐड करते हैं अपनी स्लाइड में। क्लिक व्यू टैब स्लाइड मास्टर। इसके लिए हम व्यू टैब में स्लाइड मास्टर फंक्शन पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट द थंबनेल स्लाइडर, द स्लाइड पैन। थंबनेल सेलेक्ट करेंगे कोई भी। क्लिक इंसर्ट पिक्चर्स एंड इंसर्ट एन इमेज इनटू योर स्लाइड। ये कोई भी एक पिक्चर इंसर्ट कर लेंगे इंसर्ट पिक्चर्स कमांड से। डबल क्लिक द इमेज, द फॉर्मेट टैब इज एनब्लेंड। इसके बाद हम फॉर्मेट टैब से कोई भी इमेज को जो भी हमें लगा रहे हैं उसको थोड़ा कलर जो होता है उसको थोड़ा लाइट कर लेंगे। इन द फॉर्मेट टैब क्लिक कलर वॉश आउट। फॉर्मेट टैब में हम कलर को वॉश आउट कर देंगे। अब जो हमने इमेज सेलेक्ट किया वो इमेज हमारी एवरी स्लाइड्स के बैक में शो होगी। एडिटिंग अ शेप, टू शेप टूल्स लेट्स यू ऐड ए शेप टू योर प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट में किसी भी शेप को कैसे इंसर्ट करते हैं। क्लिक इंसर्ट टैब शेप टू व्यू शेप गैलरी। अगर हम इंसर्ट टैब में शेप बटन पर क्लिक करते हैं तो शेप की गैलरी ओपन होकर आ जाती है। सिलेक्ट शेप, इसमें से हम जो शेप हमें चाहिए वो शेप सिलेक्ट कर लेते हैं। टू ऐड टेक्स्ट टू ए शेप, सिलेक्ट द शेप एंड स्टार्ट टाइप। कोई भी शेप इसमें से हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको ड्रॉ करते हैं। और जो भी कोई वर्ड टाइप करना हो तो हम शेप पर डबल क्लिक करते हैं और कोई भी वर्ड इसमें टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने एक स्टार की शेप्स ली है, स्टार पर डबल क्लिक, ड्रॉ करने के बाद डबल क्लिक करेंगे, उसमें हम कोई भी वर्ड्स लिख सकते हैं। टू फिल द शेप विद कलर, सिलेक्ट द शेप। इसके बाद हमें कलर में कोई भी बैक में कलर देना हो तो शेप को सिलेक्ट करके फॉर्मेट का न्यू टैब ओपन होकर आता है। इसकी मदद से हम इसके बैक में फिल में कलर्स कर सकते हैं। To insert smarter, to add smart which graphical representation of text, you should follow these। जब भी हम कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, किसी टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इंसर्ट स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब ऑफ द रिबन। रिबन में इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं। क्लिक ऑन द स्मार्ट आर्ट फ्रॉम द स्टेशन ग्रुप। ये डायलॉग बॉक्स अपेयर। जब हम स्मार्ट आर्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं स्टेशन ग्रुप में तो एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होता है। सिलेक्ट द लेआउट ऑफ स्मार्ट फ्रॉम द लेफ्ट पैन एंड चूज द टाइप्स ऑफ स्मार्ट आर्ट।
उसमें हम लेआउट को सिलेक्ट करते हैं और स्मार्ट आर्ट के टाइप्स को सिलेक्ट करते हैं। क्लिक ऑन द ओके बटन पर क्लिक। जब हम इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करते हैं तो ये एक विंडो ओपन होकर आती है। इसमें से हम लेआउट को सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, उस तरह का लेआउट हमारी स्क्रीन पर आ जाता है स्मार्ट आर्ट का। टू एडिट स्मार्ट आर्ट, you can change the color layout slide etc smart art in order to edit। जब हम कोई भी स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करते हैं तो उसके कलर लेआउट स्टाइल्स में हमें अगर करेक्शंस करना होता है तो हम डबल क्लिक ऑन स्मार्ट आर्ट पर डबल क्लिक करते हैं और स्मार्ट आर्ट टूल्स अंडर डिजाइन टैब, एक डिजाइन का नया टैब ओपन होके आ जाता है। उसमें सभी टूल्स होते हैं स्मार्ट आर्ट्स के सेटिंग्स के। वी विल बी अपेयर ऑन द रिबन में अपेयर होता है। इन ऑर्डर टू चेंज कैटेगरी चूज फ्रॉम द लेआउट ग्रुप में से हमें जिससे भी सेटिंग्स चेंज करनी है उस हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू चेंज द अपीयरेंस स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट एनी वन आउट ऑफ द डिफरेंट स्टाइल फ्रॉम द स्मार्ट आर्ट स्टाइल ग्रुप। स्मार्ट आर्ट स्टाइल ग्रुप में से हम डिफरेंट तरह के स्टाइल्स में से किसी एक स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं तो वो स्टाइल्स हमारी स्मार्ट आर्ट की हो जाती है। यू कैन ऑल्सो चेंज कलर फ्रॉम द चेंज बॉक्स की मदद से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। जब हम कोई भी स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करते हैं तो इस तरह का हमने सर्कल का फॉर्मेट लिया है तो सर्कल का फॉर्मेट शो हो रहा है। ऊपर देखिए एक न्यू टैब ओपन होकर आया डिजाइन टैब का। इस टैब्स की मदद से हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टू इंसर्ट ए पिक्चर और क्लिप आर्ट, MS पावर पॉइंट में पिक्चर्स को कैसे इंसर्ट करते हैं। पिक्चर्स मेक आवर प्रेजेंटेशन यूनिक एंड इनहेंस इट्स अपीयरेंस। किसी भी प्रेजेंटेशन में अगर कोई भी पिक्चर ऐड करते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव हो जाती है। वी कैन यूज पिक्चर्स एंड क्लिप आर्ट इमेज एज बैकग्राउंड फॉर आवर स्लाइड इन पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कोई भी पिक्चर्स हम क्लिप आर्ट और पिक्चर दो फंक्शंस की मदद से यूज करते हैं। वी कैन इंसर्ट क्लिप आर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, पिक्चर्स को हम क्लिप आर्ट से भी इंसर्ट कर सकते हैं और पिक्चर्स फ्रॉम फाइल की मदद से भी। टू इंसर्ट ए क्लिप आर्ट से कैसे पिक्चर इंसर्ट करते हैं। दे आर फॉलोइंग स्टेप टू इंसर्ट ए क्लिप आर्ट। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं। क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट कमांड ऑन द इमेज ग्रुप में क्लिप आर्ट कमांड पर क्लिक करते हैं। क्लिप आर्ट ऑप्शन अपेयर इन द टास्क पैन टू द राइट ऑफ द डॉक्यूमेंट। हमारे प्रेजेंटेशन के राइट साइड में एक टास्क पैन अपेयर हो जाता है क्लिप आर्ट का। एंटर कीवर्ड इन द सर्च फॉर बॉक्स, जिस तरह की हमें पिक्चर्स चाहिए वो वर्ड्स हम सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो इन द रिजल्ट्स शुड बी फील्ड, जो ड्रॉप डाउन का एरो होता है वहाँ पर हमें रिजल्ट शो होता है। आल्सो डिसेलेक्ट एनी टाइप्स ऑफ मीडिया फाइल्स इफ यू वांट टू विश टू सी, जिस तरह की हमें पिक्चर सेलेक्ट चाहिए उसी तरह का हम उसमें फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं। क्लिक ऑन गो बटन पर क्लिक करते हैं। सेलेक्ट द डिजायर्ड क्लिप आर्ट इमेज फ्रॉम द पैन, जो हमारी पिक्चर्स ओपन होकर आई हैं उसमें से जो पिक्चर्स हमें चाहिए उस पिक्चर्स पर हम क्लिक कर देते हैं। यू विल सी द क्लिप आर्ट इमेज इन योर स्लाइड, वो जो पिक्चर्स पर हमने क्लिक किया वो पिक्चर्स हमारी स्लाइड्स में शो हो जाती है। जब हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो ऊपर इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं। इसमें क्लिप आर्ट पर क्लिक करने में राइट साइड में जो बॉक्स आ रहा है ये टास्क पैन अपेयर हो जाता है। या हमें जिस टाइप की पिक्चर चाहिए उसको लिखते हैं उसका नेम। अभी हमें पिक्चर्स क्लिक करते हैं वो पिक्चर्स हमारी स्क्रीन पर स्लाइड पर इंसर्ट हो जाती है। To insert a picture from file, there are the following steps to insert a picture from file. Click on Insert tab on the ribbon. रिबन में Insert tab पर क्लिक करते हैं। Click on Picture from Station Group. पिक्चर बटन पर क्लिक करते हैं स्टेशन ग्रुप में एंड इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपेयर, एक पिक्चर का डायलॉग बॉक्स अपेयर होता है। सेलेक्ट द पिक्चर फाइल दैट इज टू बी इंसर्ट, जो पिक्चर हम इंसर्ट करनी है उसको सिलेक्ट करते हैं। क्लिक ऑन इंसर्ट बटन पर क्लिक करते हैं। इससे हमने जो पिक्चर सेलेक्ट किया वो हमारी स्लाइड में इंसर्ट हो जाती है। जब हम पिक्चर्स पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं, इसके बाद हम पिक्चर्स ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो हमें ये एक बॉक्स ओपन होके आता है। इसमें से पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट बटन पे क्लिक करते हैं, वो पिक्चर हमारी इंसर्ट होके आ जाएगी इस स्लाइड में। टू इंसर्ट टेबल कंसिस्ट ऑफ डाटा दैट इज प्रेजेंट इन रो एंड कॉलम, कोई भी टेबल्स हमारे रो और कॉलम्स में प्रेजेंट करती है डाटा को। दे आर द फॉलोइंग स्टेप टू इंसर्ट ए टेबल इन स्लाइड, किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। सिलेक्ट ए स्लाइड लेआउट इंक्लूडिंग ए टेबल प्लेस होल्डर फॉर एग्जाम्पल टाइटल एंड कंटेंट्स, एक हमारी स्लाइड का लेआउट है जिसमें टेबल्स टाइटल्स दिया हुआ है और एक प्लेस होल्डर दिया हुआ है। इसमें हम टाइटल्स लिख सकते हैं और कंटेंट्स लिख सकते हैं। क्लिक ऑन द टेबल प्लेस होल्डर, द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन अप, उसमें से लेआउट में से अगर हम टेबल के फंक्शंस पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स ओपन होकर आएगा। एंटर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, जितनी हमें रो और कॉलम चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम नंबर टाइप करते हैं। क्लिक ऑन द ओके बटन पर क्लिक करते हैं। फिल द रिक्वायर्ड डाटा इन द एम्प्टी टेबल्स डाटा पे,
एक टेबल जो आती है वो एम्प्टी आती है, हमें अपने अकॉर्डिंग हम उसमें डाटा को फीड करते हैं। जब हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो यहाँ से हम रो और कॉलम को ले लेते हैं और उसके बाद एक टेबल इंसर्ट होकर आ जाती है। जो टेबल इंसर्ट होकर ये वो ब्लैंक है, अब इसमें हम डाटा फिल कर सकते हैं। Adding word art. You can use word art to create attractive heading in your PowerPoint. PowerPoint में कोई भी attractive headings देने के लिए, ये स्पेशल तरीके से वर्ड्स लिखने के लिए हम वर्ड आर्ट का यूज करते हैं। क्लिक इंसर्ट टैब वर्ड आर्ट टू वर्ड आर्ट गैलरी अपीयर, क्लिक द वर्ड आर्ट स्टाइल। इंसर्ट टैब में वर्ड आर्ट फंक्शंस पर क्लिक करते हैं, वर्ड आर्ट की एक गैलरी ओपन होती है, जिस तरह का हमें स्टाइल चाहिए वो स्टाइल हम क्लिक करते हैं। टाइप द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स में एक टेक्स्ट को टाइप करते हैं, जिस तरह का स्टाइल सेलेक्ट करें उस तरह का स्टाइल हमारे वर्ड्स का हो जाता है। इंसर्ट ऑडियो इन योर प्रेजेंटेशन, कैसे हम ऑडियो इंसर्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। वी कैन इंसर्ट म्यूजिक और रिकॉर्डेड वॉइस इन योर प्रेजेंटेशन। कोई भी रिकॉर्डेड म्यूजिक या रिकॉर्डेड वॉइस को इंसर्ट करते हैं के लिए हम ऑडियो का यूज करते हैं। क्लिक इंसर्ट टैब मीडिया ग्रुप, ऑडियो ग्रुप डाउन एरो। इसके लिए हम इंसर्ट टैब में मीडिया ग्रुप में ऑडियो पर क्लिक करते हैं। ऑडियो फ्रॉम द फाइल्स इज टू इंसर्ट एन ऑडियो फाइल्स स्टोर इन योर कंप्यूटर। जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर फाइल्स हैं ऑडियो की, वो हमारी शो हो जाती हैं। सिलेक्ट द ऑडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल को सिलेक्ट करते हैं। क्लिप आर्ट ऑडियो लेट्स यू इंसर्ट एन ऑडियो फ्रॉम द क्लिप आर्ट गैलरी। क्लिप आर्ट ऑडियो पर क्लिक करते हैं तो क्लिप आर्ट गैलरी में जो हमारी ऑडियो सेव होती हैं वो हमारी वहाँ से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। Recorded audio lets you recorded and audio clip which can be inserted into the slide presentation। जो भी हमारी रिकॉर्डेड ऑडियो वह हमारी करंट स्लाइड में इंसर्ट हो जाती है। Using the playback tab, click the audio icons on the slide enable to playback tab। जब हम ऑडियो के आइकन्स पे क्लिक करते हैं जो ऑडियो हमने इंसर्ट करी है तो ये प्लेबैक का एक टैब ओपन होके आता है। स्टार्ट, लेट्स कंट्रोल हाउ वी वांट टू ऑडियो प्ले। जो भी हमने ऑडियो इंसर्ट करिए उसको प्ले करने के लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। हाइड ड्यूरिंग शो लेट्स यू हाइड द ऑडियो आइकन्स। ऑडियो आइकन को हाइड करने के लिए हम हाइड ड्यूरिंग शो पर क्लिक करते हैं, हाइड और अनहाइड दोनों करने के लिए। लूप अंटिल स्टॉप लेट्स यू प्ले द ऑडियो अंटिल यू स्टॉप इट ऑन द प्रेजेंटेशन एड्स। प्रेजेंटेशन के एड्स में ऑडियो स्टॉप हो जाए इसके लिए हम लूप अंटिल स्टॉप पर क्लिक करते हैं। इंसर्ट वीडियो इन योर प्रेजेंटेशन, क्लिक द इंसर्ट टैब वीडियो एरो, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पे कोई भी वीडियो इंसर्ट करने के लिए प्रेजेंटेशन में वीडियो का यूज करते हैं। इसके लिए इंसर्ट टैब में वीडियो एरो में वीडियो पर क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपेयर होता है। वीडियो फ्रॉम फाइल टू इंसर्ट ए वीडियो इन द कंप्यूटर, वीडियो फ्रॉम फाइल पर क्लिक करते हैं तो जो हमारे कंप्यूटर में वीडियो इंसर्ट है वहाँ से कोई भी वीडियो इंसर्ट कर सकता है। क्लिप आर्ट वीडियो टू इंसर्ट एन एनिमेट गिफ इमेज फ्रॉम द क्लिप आर्ट गैलरी। क्लिप आर्ट गैलरी में जो हमारी एनिमेटेड इमेजेस होती हैं उसको भी वहाँ से क्लिप आर्ट वीडियो की मदद से हम इंसर्ट कर सकते हैं। Adding slide transition to slide. Slide transition means editing effect to the way slide change in a slide show। हमारी स्लाइड प्रेजेंटेशन में कैसे शो हो इस तरह के इफेक्ट्स हम स्लाइड ट्रांजिशन की मदद से दे सकते हैं। यू कैन हैव द सेम स्लाइड ट्रांजिशन फॉर ऑल द स्लाइड और डिफरेंट फॉर ईच स्लाइड। अगर हमें सभी तरह की सेम स्लाइड चाहिए तो एक इफेक्ट सेलेक्ट करके हम अप्लाई टू ऑल कर देते हैं तो सभी स्लाइड सिमिलर फॉर्मेट में शो होती है। इन द नॉर्मल व्यू और स्लाइड शॉर्टर व्यू सेलेक्ट द स्लाइड। नॉर्मल व्यू या स्लाइड शॉर्टर व्यू में से हम स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं। क्लिक ट्रांजिशन टैब एंड सेलेक्ट द ट्रांजिशन स्टाइल। ट्रांजिशन टैब पर क्लिक करके कोई भी स्टाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह के इफेक्ट्स हमारी स्लाइड्स में शो होते हैं प्रेजेंटेशन में। एनिमेशन ऑफ इन पावर पॉइंट स्टेप, सेलेक्ट द स्लाइड वेयर द ट्रांजिशन इज टू बी अप्लाई। जिस स्लाइड में हमें ट्रांजिशन अप्लाई करना है उसे सिलेक्ट करते हैं। क्लिक ऑन द ट्रांजिशन टैब, ट्रांजिशन टैब पर क्लिक करते हैं। क्लिक ऑन द मोर ट्रांजिशन टू दिस ग्रुप, इसमें से मोर ट्रांजिशन को सिलेक्ट करते हैं ग्रुप में से। क्लिक टू अप्लाई द रिक्वायर्ड इफेक्ट आफ्टर चेकिंग द प्रीव्यू इफेक्ट ऑन द स्लाइड। इसके बाद हम अप्लाई करते हैं और प्रीव्यू को चेक करते हैं। यू कैन आल्सो अप्लाई कॉमन ट्रांजिशन इफेक्ट ऑन ऑल स्लाइड इन ए स्लाइड शो। हम सभी स्लाइड में एक तरह का इफेक्ट भी दे सकते हैं, जो भी इफेक्ट देंगे सभी स्लाइड्स में आएगा। क्लिक ऑन द प्रीव्यू फ्रॉम डिजाइन टैब फॉर स्लाइड प्रीव्यू। इसके बाद हम डिजाइन टैब में स्लाइड प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। क्लिक ऑन द स्लाइड शो बटन, स्लाइड शो बटन पर क्लिक करते हैं ऑन द स्टेटस बार एंड सी द स्लाइड शो कंटेनिंग ट्रांजिशन इफेक्ट। जो इफेक्ट हमने स्लाइड्स में दिया वही इफेक्ट हमारे स्लाइड शो में शो होते हैं।
एनिमेशन इन पावर पॉइंट, जब हम पावर पॉइंट में एनिमेशन देते हैं तो ट्रांजिशन टैब पर क्लिक करते हैं, जो विंडो ओपन होकर है इसमें से हम इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, वही इफेक्ट हमारी स्लाइड्स का हो जाता है। Printing a presentation. Presentation can easily be printed. You can print all the selected slide, handouts or speaker notes of the presentation. पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को प्रिंटेड करने के लिए हम प्रिंटिंग फंक्शन का यूज करते हैं। इसके पहले हम स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं, हैंडआउट्स या फिर स्पीकर नोट्स ऑफ द स्लाइड। To print the presentation, select print option on the file menu, the backstage view appear. फाइल मेन्यू में जब हम प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं बैकस्टेज का व्यू अपीयर होता है। सेलेक्ट द नेम ऑफ द प्रिंटर, प्रिंटर का नेम सेलेक्ट करते हैं कि वह प्रिंटर कौन सा अटैच है कंप्यूटर से। एंटर द नंबर ऑफ द कॉपी यू वांट टू प्रिंट, हमें अपनी स्लाइड की कितनी कॉपी निकालनी है, नंबर ऑफ कॉपी टाइप करते हैं। अंडर सेटिंग सेलेक्ट द ऑप्शन फॉर विच स्लाइड वांट प्रिंटेड, द ओरिएंटेशन एंड द कलर ऑप्शन। इसके बाद हमें अपनी स्लाइड पोर्ट्रेट फॉर्म में चाहिए, ओरिएंटेशन फॉर्म में चाहिए, हम सेलेक्ट करते हैं, कलर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। टू प्रिंट हैंडआउट्स click the slide drop down arrow and select the handouts option you want to after you have determined the number of slide you want to print page। इसके बाद कितनी स्लाइड्स हमें चाहिए प्रिंटिंग में, उतनी स्लाइड्स को हम नंबर ऑफ स्लाइड्स को सिलेक्ट करते हैं, टाइप करते हैं, क्लिक ओके एंड प्रिंट। हम ओके बटन पर या फिर प्रिंट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारी स्लाइड प्रिंट पे एक हार्ड कॉपी के रूप में निकल के आ जाती है। इस तरीके से हम पावर पॉइंट में प्रिंटिंग कर सकते हैं।